उसने मुझसे सहायता मांगी और मैंने भूषण से अपनी निष्ठा प्रकट करने के लिए उसे 2 बार 15,000 रुपए दे दिए। ये राशि वह थी जो मैंने जमा कर रखी थी। किंतु न भूषण को माता बच सकी और न उसने मुझे वह राशि लौटाई। यहाँ तक कि वह कॉलेज छोड़कर ही चला गया। मेरे माता पिता को पता था कि मेरे पास कितना पैसा है, किंतु मैं उन्हें कुछ बता नहीं सकती थी। इस कमी को पूरा करने के लिए मैंने परीक्षा के पश्चात नौकरी कर ली, ताकि अपने खाते में कुछ जमा करके अपने भेद को छिपाए रख सकूं। इस बीच माँ ने 2-3 लड़के बताए जो बहुत अमीर परिवारों से थे, किंतु वह व्यापारी किस्म के लोग थे जिन्हें शिक्षा, ज्ञान तथा सुंदरता से अधिक लेन देन में रुचि थी। माताजी मुझसे प्रत्येक बार पूछती, गुंजन 30-40 हजार तो तुम्हारे खाते में भी होंगे, और मैं हर बार उस लड़के को ही नापसंद कर देती। तो इसका अर्थ ये है गुंजन कि तुमने अपनी भूल को छिपाने के लिए अपना भविष्य ही खराब कर लिया। अंकल, मुझ में जुबान खोलने का साहस ही नहीं था। इसके साथ मन में अभी तक आशा की डोर लटक रही थी कि संभव है भूषण जब मुंह दिखाने योग्य हो जाए तो यहाँ लौट आएगा। वह तो मुझ पर एक भावरे की भांति मंडराया करता था। ये तो अभी तक नहीं हो पाया है। इस बीच एक और विस्फोट हो गया। वह क्या उसका भी तुम्हारे माता पिता को पता नहीं? थोड़ा बहुत पता है। मेरे स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती नैयर का भाई रंजन मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट ऑफिसर है। एक दिन वह स्कूल आया, मेरी ओर देखता रहा, फिर वह रोज ही स्कूल आने लगा। मुझे उसकी नज़रों में वासना के तीर से तैरते दिखाई देते थे। मुझे उसके सामने खड़े होने में बहुत संकोच होता था, किंतु वह तो अपनी बहन से मिलने आता था और किसी न किसी बहाने बाहर या बहन के कार्यालय में मुझसे बातें करने का प्रयत्न करता था। एक दिन श्रीमती नैयर के बेटे का जन्मदिन था। उन्होंने मुझे भी बुलाया था। रंजन भी वहीं आया हुआ था और पार्टी का प्रबंध कर रहा था। वह फिर मेरी ओर ही देखे चला जा रहा था। अन्य अतिथियों के सामने मुझे बहुत बुरा लग रहा था, किंतु वह मेरी ओर ही देखता चला जा रहा था। मैं ऊपर मुंह हाथ धोने के बहाने दूसरे कमरे में चली गई। कुछ देर के पश्चात वह वहां भी आ गया और लगा, गुंजन, तुम गुंजन हो और मैं तुम्हारा भावरा हूँ। गुंजन को कोई भावरे से जुदा नहीं कर सकता। मैंने केवल तुम्हें पाने के लिए एक मास की और टी ले ली है। मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ, किंतु मेरा शादी का कोई विचार नहीं है। परंतु मेरा तो है, उसने द्वार बंद करते हुए कहा। फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर चूम लिए। मैंने हाथ छुड़ाए तो उसने मेरी बाहें मरोड़ दी। मैंने भागना चाहा तो उसने मेरी साड़ी खींच ली। मेरा ब्लाउज फट गया। इसी संघर्ष में एक ड्रेसिंग टेबल उलट गई, खिड़की का शीशा टूट गया। श्रीमती नैयर भागी भागी आई और बोली, रंजन, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, गुंजन से कुछ प्यार हो रहा। मैं कुछ नहीं कह सकी और साड़ी उठाकर बांधने लगी। श्रीमती नैयर बोली, प्यार बाद में होता रहेगा, पहले मेहमानों का स्वागत तो कर लो। मैं कुछ नहीं कह सकी। ऐसी परेशानी की अवस्था में बाहर निकलकर टैक्सी पकड़ी और घर चली आई। एक सप्ताह के पश्चात श्रीमती नैयर अपने भाई को साथ लेकर मेरे माता पिता से मिली। उन्होंने कहा, आपकी गुंजन और मेरा भाई रंजन एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरा भाई फॉरेस्ट ऑफिसर है, गुंजन को अपने बागों की रानी बना देगा। हमारे पास किसी प्रकार की कमी नहीं है और न हमें लड़की के अतिरिक्त कुछ और चाहिए, हम केवल गुंजन चाहते हैं। मेरे माता पिता ने इस प्रस्ताव के विषय में मुझसे पूछा तो मैंने स्पष्ट कह दिया, मैं इसके साथ शादी करना नहीं चाहती और न ही मुझे उससे कोई लगाव है। वह कुछ दिनों से स्कूल में अवश्य आ रहा है, किंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि वह मुझ पर प्यार का आरोप लगा दे। मैं वहाँ पढ़ाने जाती हूँ, प्यार करने नहीं। मेरे माता पिता ने मुझ पर बहुत बल दिया कि लड़का जवान है, सुंदर है, अमीर है, इतना बड़ा अधिकारी है, माननीय परिवार का सदस्य है, घर की जमीन जायदाद है, इससे अच्छा लड़का हमें और कहाँ मिलेगा। और सबसे बढ़कर ये कि लड़के वाले रिश्ता मान रहे, अधिक लेना देना भी नहीं होगा। परंतु मैंने ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। मुझे तो उन लोगों से घृणा सी हो गई थी। एक सप्ताह के पश्चात मुझे एक और पब्लिक स्कूल में नौकरी मिल गई और मैंने वह स्कूल ही छोड़ दिया। क्या तुमने दीनानाथ को उस घटना के बारे में नहीं बताया? नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं। न जाने पिताजी मेरी बात पर विश्वास करें या न करें, इसका कुछ और ही निष्कर्ष निकाल लें। वे मुझे ही अपराधी कहने लगे और मैं उनकी नज़रों में गिर जाऊं। परंतु तुम्हारे माता पिता को भी तो अपनी समस्या का समाधान करना है। जब तक यह नहीं होगा वो तो तुम्हें अशुभ ही कहेंगे, मैंने कहा। इसीलिए तो आपके सामने हाथ फैलाकर बैठी हूँ। आजकल रंजन फिर टी पर आया हुआ है। मेरे माता पिता पर फिर दबाव डाला जा रहा है। हमारे किसी भी रिश्तेदार को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती। सभी को लड़का और घर बार पसंद है। सब मेरी ओर ही देख रहे हैं, मानो मैं कोई अशुभ छाया हूँ जिससे वह जितना जल्दी संभव हो छुटकारा पाना चाहते हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या मेरे भाग्य में कोई भला मनुष्य है या मुझे अपनी गर्दन इस कुत्ते के सामने ही रखनी पड़ेगी।
गुंजन चली गई है। मेरी पत्नी खाली प्याले उठाकर ले गई है और मैं फाइलों पर नजरें घुमाता हुआ सोच रहा हूँ कि क्या सब कुछ रेखाओं पर ही छोड़ दिया जाए। रेखाएं रास्ते हैं, मंजिल तो नहीं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।